26 સંવત 2492 અષાઢ વદ બીજ સોમવાર તારીખ 4/7/66 દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી યોગસારના શ્લોક 69, 70 અને 71 ઉપર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 25. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ ઉજ્જાયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્વારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભાવાય સર્વાના વિભાવ નિયુત નિરાકાર. યોગેન્દ્ર દેવ મુનિ દિગંબર ભરત ક્ષેત્રને વિશે ઘણા સેંકડો વર્ષ પહેલા થયા છે. એમણે આ યોગ સાર બનાવ્યું છે. યોગ સાર એટલે આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ પવિત્ર અનાદિ છે, એમાં એકાકાર થવું એ ધર્મનો સાર છે. સમજાણું કાંઈ? આત્મા જો 69 આવે છે. જીવ સદા અકેલા है, एक उपजई मरई कोवी लोहू सोहू भुंजई एको, नरया जायवी एक जीव तो निवाण एको. जो क्या कहते हैं, जीव अकेला ही जन्मता है, अकेला ही मरता है. एकला जीव अपने मरता है, देह छूटते है तो अपना अकेला ही मरना पड़ता है. कोई स्वजन कुटुंब साथ में साथ आंकते नहीं, और अकेला जन्मता है. जन्म में भी कोई साथ, कोई पूर्व का कोई कुटुंबी बहुत उसके बैठे पाप किया हो तो साथ में आते हैं. कोई जन्म के नरक में जन्म ले, पशु में जन्म ले, अपना अकेला जन्मते हैं और अकेला मरते हैं. कोई साथ में है नहीं. एक जीव नरयंग जाई, जैसा भाव किया हो ऐसा अपना भाव लेकर नरक में जाए. अकेला नरक में जाते हैं, कोई सारा कुटुंब परिवार साथ में आते नहीं. भाई तुम्हारे माटे में पाप किया थोड़ा तो साल चलो हमारी साथ. और एक निर्वाण जीव फिर निर्वाण भी अकेला जाता है. अपना शुद्ध स्वरूप परमानंद परम स्वरूप उसका एकत्व बुद्धि दृष्टि एकांत निर्मल करके अपना स्वभाव में स्थिर होकर आत्मा अपने से अकेला मोक्ष जाते हैं. समझ में आया? कोई गुरु भी साथ में आते हैं नहीं, केवड़ी भी साथ में आते नहीं, शास्त्र साथ में आते नहीं, संग साथ में आते नहीं. अपना स्वरूप शुद्ध चैतन्य है, उसको पुण्य पाप का राग से भिन्न करके अपना स्वरूप में एकत्व होकर अपना आत्मा ही अपने को निर्वाण प्राप्त कराते हैं. है उसमें कोई की मदद सहाय है नहीं. तो समझ आया? यहाँ एकत्व भावना का विचार किया गया है. श्लोक में एकत्व भावना में अकेला हूँ. ये जीव को अकेला ही जन्मना अकेला ही मरना पड़ता है. हरेक जन्म में माता पिता भाई बंधु वगैरह मित्र और चेतन अचेतन पदार्थ का संयोग होता रहा न छूटता रहा. अनेक जन्म में कुटुंब का संयोग रहा और संयोग छूट गया. अपना तो अकेला रहा, कोई साथ में आया नहीं. ऐसा जानकर अपना स्वरूप का अंतर साधन करना वो कहते हैं योग सार है न. आया? आज जीव को अकेला सबको छोड़कर दूसरी गति में जाना पड़ा. एक पाप ने पुण्य कर्म साथ आया, जैसा पुण्य ने पाप किया वो साथ में आया, दूसरा तो कोई साथ में आते नहीं.
कर्मों का मरना जीव अपने शुभ शुभ भाव से जैसा करता है ऐसा उनका फल या जीव अकेला भोगता है। समझ में आया? वो शास्त्र में एक दृष्टांत है कथा में कि एक नाना भाई माटे बड़ा भाई है, बहुत पाप किया था। छोटा भाई था रोगी, बड़ा भाई उसको इंडा मांस लाकर खाते हैं, उसको खबर नहीं का मांस है। इसमें मरकर बड़ा भाई है मरकर नरक में गए और छोटा भाई हुआ जम जम परमाधामी। अगा बे भाई जिसने माटे पाप किया था वो मरकर, पाप जिसने माटे किया था वो मरकर परमाधामी हुआ, पाप करने वाला हुआ नारकी। मारे अरे भाई पर मैं तेरे माटी किया था ना, तेरे माटी कौन कहते थे? तुम्हारे माटी में पाप किया था ना, तेरे माटी में ऊपर तो मैंने ईंडा ला कर दिया, मांस ला कर दिया, मच्छी का मांस दिया, तो लो वो सिरा है ऐसा करके मैं दिया था। तो मेरे को तो खबर नहीं, ऐसा क्यों किया थे? हम तो परमात्मा में हुआ तो हम तो मारेगा। समझाया? एक पाप ने पुण्य जैसा शुभाशुभ किया है एकला भोगना पड़ता है। कुटुंब में की करे तो कैसे नरक आयु का मन पड़ता है तो इस जीव को अकेला नरक में जाकर दुख सहना पड़ता है। कोई कुटुंबी साथ नहीं आ सकता। आ सकता है कोई? और अपने साथ किसी मित्र या स्त्री पुत्र को ले जा नहीं सकता। भाई चलो तुम्हारा बहुत मित्र हमारा साथ तो आओ, साथ तो आओ। हम तो 50-60 वर्ष साथ में रहे और स्त्री पत्नी के साथ 60-70 वर्ष साथ में रहते। लो चलो भाई हम जाते, तुम भी आओ। हरेक जीव की सत्ता निराली है, कोई कोई सत्ता कोई की साथ है नहीं। जिसका जैसा भाव के ऐसे वो बरते हैं। कर्मों का बल निराला, भावों का पलटना निराला, सब जीव का कर्म बंधन का निराला और भावों का भी, और शाता का भोगना भी निराला। बराबर है रतन जी? सबका निराला। पत्नी 50-60-70 वर्ष साथ में रह दो भी तो भी भेजा दिन भोग नहीं, धूल में भूखते नहीं कोई पैसा। और अपना रात का भोगते है, मिन रात करके भोगते हैं। पैसा क्या भोगते हैं? पैसा को खा जाते हैं। जो 4 भाई एक सी स्थिति में नहीं पाई जाते हैं। 4 भाई नो दाखला तो तुम्हारे है मां। 4 भाई एक सी स्थिति में नहीं पाए जाते हैं। एक धनवान होकर संसारिक सुख भोगता है, देखो संसारिक सुख भोगता है दुख। एक निर्धन होकर कष्ट से जीवन निर्वाह करता है। एक विद्वान होकर देशमान हो जाता है। विद्वान होकर देशमान आबरू निकले, उसमें क्या? एक मूर्ख रहकर निराकर पाता है। 4 भाई में 4 एक साथ में श्रेणी का भाई कुमार एक साथ में जमते थे। बहुत प्रीति थी अभय कुमार पर, बहुत प्रीति राज को, बहुत प्रीति। है वो तो दीवान को काम करते थे, बुद्धि वाला बहुत। अभय कुमार की बुद्धि है जो लोग कहते हैं ना वानिया कपड़ा में लिखते हैं हाथ होता हूँ। और ये तो ये बोलो बुद्धि वाला हो तो ये नहीं मिले तो आज हमने बुद्धि है जो शैनी बुद्धि तुमने मिल जाती है। कहते हैं कि अभय कुमार पर इतनी प्रीति, अभय कुमार स्वर्ग गए, सैनिक राजा नरक में गए। तो समझ में आया? एक साथ में भोजन करते थे। वो नरक में गए, वो स्वर्ग में गए, कोई मोक्ष में गए। समझ में आया? राजकुमार साथ में थे, दूसरा मोक्ष में गए। अपनी जैसी पर्याय करते हैं ऐसा उसका फल मिलता है। एक साथ क्या जमनारा तुम शास्त्र पाठे लोक एवं आवे છે। एक साथे जमनारा तुम शास्त्र पाठे देख। एक नरक में जाते हैं, एक मोक्ष में जाते हैं, ऐसा देख। तो मंगीराम जी क्या करते हैं देखो। हाँ,
कहते तेरा परिणाम तुम सुधार और अपना आत्मा शुद्ध आनंद कंद है, ऐसी दृष्टि करके आत्मा का ध्यान अनुभव कर। कोई मोक्ष का उपाय, दूसरा कोई उपाय है? समझ में आया? जब रोग आता है तब जीव को उसकी वेदना स्वयं सहनी पड़ती है। पास में बैठने वाला कोई वेदना को नहीं भोग लेता। पास में बैठा ने जोड़े हाथ फिर हाथ, रोग का भाग लेता है नहीं थोड़ा हो ओनली। समझ में आया? संसार के कार्य में इस लोग को, इस जीव को अकेला ही वर्तना पड़ता है। संसार में एक लोग वर्ते थे, सभी संसारी अपने अपने स्वार्थ के साथी है। स्वार्थ न सो है, स्त्री पुत्र मित्र जाकर सब प्रीति त्याग देते हैं। स्वार्थ न हो तो छोड़ ही दे कि नहीं हमारे कुछ है नहीं, समझ लो कमाता क्या होती ठीक है, कमाता नहीं है। बराबर है कि नहीं मंगीराम जी? બધો હોય તો સૌને હમને એમ જ છે। તમારે એટલે માસુમ ન છોડે એટલે શું થઈ ગયું તમને? એને અંદરમાં તો એવું જો અહીંયા समझाणु का नहीं? हाँ हाँ। दूसरा के असद मोह में पड़कर पाप कार्य को न करना चाहिए। नौका में पथिकों के समान सर्व संयोग को छूटने वाला अधीर मानना चाहिए। एक नौका में सब बैठे हो, सब पथिक अपने घर में चले जाते हैं, अपने गांव में चले जाते हैं, कोई साथ में बैठे एक गांव में सब चले जाते, ऐसा है? एक नौका में बैठा और एक चले, दूसरा गांव में एक चले, तीसरा गांव में एक चले, कहीं में एक घर में सब आया 25 मानस, एक जाते नरक में, एक जाते स्वर्ग में, एक जाते मोक्ष में। जैसा अपना आत्मा का पुरुषार्थ करे ऐसा उसका फल मिलते हैं। कोई का साथ ससवारा है नहीं। समझ में आया? माटे राग द्वेष मुंह न करके संभाव में वर्तना एम कैसे? भगवान आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, उसमें दया दान आदि के विकल्प पुण्य पाप आदि भक्ति यात्रा का आता है, वो सब पुण्य भाव है, वो धर्म भाव नहीं। हिंसा जुड़ चोरी विषय भोग वासना वो पाप है। दया दान भक्ति व्रत पूजा यात्रा वो पुण्य है। दो ही राग से अपना आत्मा भिन्न ऐसा जानकर अपना आत्मा की श्रद्धा ध्यान करना कोई अपनी शुद्धि की वृद्धि का कारण, कोई मोक्ष का कारण है। वो समझ में आया? अपने हृदय में यदि यह रत्नोत्तरी धर्म का समित प्रकार आराधन करे, आप ही अकेला निर्वाण पा सकता है। सारा संसार का कुटुंब भी जाए, नरक के चार गति जाए, भले जाओ। आत्मा अपना स्वरूप शुद्ध चैतन्य मूर्ति, समझ में आया? अपना आत्मा शुद्ध चैतन्य आनंद कंद है, ऐसा उसमें उसकी रुचि दृष्टि करके उसका आत्मा का ज्ञान करके आत्मा में लीन होना, वही एक रत्नत्रय मोक्ष का कारण। ये रत्नत्रय अपने से होता है, वो दूसरे से होता, अपना आत्मा के आश्रय से होता है। उसमें कोई की साथ भगवान देवगुरु भी शास्त्र उसमें मदद करते नहीं। समझ में आया? एक माला गणपत माला भगवान मंदिर में नहीं आ, अमरचंद भाई था ना, खणोड़ा वाला अमरचंद भाई था, उमरा रहता था अमरचंद भाई व्यास माली, यहाँ मंदिर में माला गणता था, यहाँ मरी गया। ये ठीक है इनका, ओ मंदिर में मेरे मंदिर में क्या करे, ओ माला गणता शुभ हो, उसे पुण्य है। समझ में आया? वो धर्म भरम है नहीं तो लोगों को हो भाई भाग्यशाली भाव ऊपर से मर्दू कहते मेरी क्या था क्या भगवान ना मुख्य मंदिर में मारा जनता अमरचंद व्यास मारी डेरा ત્યાં રહેતા મકાન અહીં અમારું ઉમરાવ મકાન કરેલા આવતા ત્યાં એક હોણો થઈ ગયા તેને લઈ
પછી ઉપરથી મળદું ઉતારી છે લોકો કહો સિદ્ધગીરીમાં મૂકે સિદ્ધગીરીમાં નરકે જાય ત્યાં શું છે સિદ્ધગીરીમાં મરે ને નરકે જાય અને शुभ भाव कहीं हो साधारण पुण्य बांधे उसमें कहीं कल्याण हो जाए जन्म मरण का अंत भगवान पास बैठे तो भी राज ऐसा राग कर ऐसा बन पड़ते हैं वो पुण्य पाप का भाव से मेरी चीज भिन्न है मेरी चीज ही भिन्न है ऐसा अपना आत्मा की श्रद्धा ज्ञान करते हैं तो उसको रत्नोत्तरी प्रकट से मुक्ति होती है दूसरा कोई उपाय से मुक्ति है नहीं हर एक जीव का धर्म क्षेत्र काल भाव दूसरे जीव से निराला बराबर है क्या किया दरेक जीव प्रत्येक जीव उसका द्रव्य भिन्न क्षेत्र भिन्न काल भिन्न भाव भिन्न हर एक जीव परम शुद्ध है जो ઉતાર્યું શરૂ ક્યાંક બીજે ઉતાર્યું છે બરાબર ઓલામાં ઉતાર્યું છે 70માં ઉતાર્યું છે દ્રવ ક્ષેત્ર કાળ ભાવ ઉતાર્યા છે હરેક જીવ ધર્મ જીવનો પરમ ધર્મ શુદ્ધ है हरेक जीव परम शुद्ध है न आठों कर्मों का संयोग न शरीर का संयोग न विवाह भाव का संयोग ये पुण्य पाप का दयादान भाव ये भी संयोग की चीज आत्मा की नहीं ये सब विवाह पर भाव है ऐसा अपना अकेला स्वभाव की दृष्टि करके विचारना और मैं शुद्ध सिद्ध समान निरंजन निर्विकार हूँ ऐसे अपने को अकेला जानकर अपने स्वभाव में मगन रहना श्रद्धा ज्ञान करके स्थिर रहना वही मोक्ष का मार्ग है दूसरा कोई धर्म मार्ग है नहीं છેલ્લે પણ કહ્યું જો વ્રત સામાયિક પાઠ છે ને मोटी सामायिक नो पाठ है तुम मूल बनकर यह नो मिथ्या कल्पना क्या करता है कि मैं गोरा हूँ मैं रूपवान हूँ मजबूत शरीर हूँ पतला हूँ कठोर हूँ देव हूँ मनुष्य हूँ पशु नारकी नपुंसक पुरुष स्त्री ये सब मूड होकर मानते हैं ये आत्मा ऐसा है ही नहीं तुम अपने आत्मा को नहीं जानता कि एक अकेला ज्ञान स्वाभाविक भगवान ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वभाव चैतन्य मूर्ति निर्मलानंद सर्व दुखों से रहित अविनाशी नाश न था ऐसा पदार्थ है ऐसा पदार्थ की अंतर्दृष्टि करके रत्नत्रय प्रकट करना ये अपना स्वतंत्र कारण है उसमें कोई की मदद है नहीं सिद्धि निर्मोही आत्मा का ध्यान कर एकलो जय जाय सिही तो पर भाव अपा जाय नामो लहो शिव सुख यदि तू अकेला ही जाएगा हे आत्मा तू अकेला बे कुटुंब सर्व को छोड़कर जाएगा तो राग द्वेष आदि प्रभाव को त्याग दे भगवान पर में राग द्वेष पुण्य पाप का भाव और पर में मोह छोड़कर अपना शुद्ध स्वभाव योगता रहने अपना शुद्ध पवित्र स्वभाव उसका अंदर ध्यान कर उसमें लौ लगा दे तो प्रभाव छूट जाएगा ज्ञानमय आत्मा का ध्यान कर भगवान आत्मा जानक 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 જાણનાર 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 ચૈતન્ય તે હું છું એ સિવાય કોઈ રાગ આદि जहाँ जहाँ ज्ञान ત્યાં ત્યાં हूँ जहाँ जहाँ ज्ञान नहीं ત્યાં ત્યાં राग आदि दयादान भक्ति व्रत का विकल्प उठते हैं यात्रा का वो आत्मा नहीं राग है जहाँ जहाँ ज्ञान तहाँ तहाँ आत्मा जहाँ जहाँ ज्ञान नहीं तो राग में अज्ञान नहीं समझ में आया ये पुण्य परिणाम है वो ज्ञान नहीं जहाँ ज्ञान नहीं थी आत्मा नहीं समझ में आया अरे क्यों आत्मा आत्मा आई आत्मा तो चैतन्य ज्योत है न चैतन्य ज्योत है
और जहाँ जहाँ चैतन्य है तहाँ तहाँ आत्मा है, और जहाँ जहाँ राग आदि उत्पन्न होते हैं क्या चैतन्य नहीं है? समझ में आया? ऐसा अपना स्वरूप चैतन्यमय राग आदि अचेतन से तद्दन भिन्न है, ऐसा जानकर अपना स्वरूप की एकाग्रता करना, उसका नाम योग सार है। तो समझ में आया? यहाँ जाए तो शीघ्र मोक्ष का सुख आएगा। आचार्य कहते हैं कि यदि तुझको यह निश्चय हो गया कि तू एक दिन मरेगा, तब मुझे परलोक में अकेला ही जाना पड़ेगा, कोई भी चेतन अचेतन पदा तेरे साथ, जिनसे तू राग करता है वे सब यहाँ छूट जाएगा। जेना थी जिसको राग करते हैं, हमारा पिता, हमारा माता, हमारी स्त्री, हमारा कुटुंब, हमारा पुत्र, हमारा मकान, हमारा मनी, जिसके तुम राग करते सब छूट जाएगा। समझ में आया? तब तेरा उनसे राग करना वृथा है। जिसके ऊपर तुम राग करते हो वो वस्तु तो छूट जाएगी, तेरी साथ तो आएगी, तो तेरा राग वृथा है, तेरी साथ तो आता नहीं। ऊपर पदार्थ ऐसे क्षण भंगुर पदार्थ से राग करना शोक का और दुख का कारण है। ठीक लिखूं, इसलिए तू ऐसा काम कर जिसमें तुझे तीर्थता प्राप्त हो। जान के दो नहीं, ऐसा करो कि जिसमें आत्मा अपनी ज्ञान भूमिका में आ जाए। समझ में आया? ऐसा काम करो चैतन्य भगवान आत्मा अपनी ज्ञान भूमि में आ जाए, और राग विकल्प आदि भूमि आत्मा की नहीं। समझ में आया? अविनाशी मोक्ष का अनुपम सुख प्राप्त हो। घणु करू छे, तुझे योग है कि मरने के पहले यत्न कर ले। छेली लीटी ત્યારે योग है कि मत देह छूटवा पहला यत्न कर। देह छूटेगा ये वक्त यत्न नहीं होगा, नहीं घर जलेगा तब पानी निकालेगा कुआं में से, नहीं निकलेगा घर जल जाएगा। देह छूटने का था, हमें धर्म करो, क्या धर्म करे? मरना पहला यत्न करना आत्मा का, वीर क्या करे? मरी जाए बिल में गिरी जाऊं ने। मरने पहले आत्मा का यत्न करना एम कहते हैं। समझ में आया? मानव देह से शिवपद मिल सकता है, देवनार की पशु देह से कभी भी नहीं मिल सकता। इस अवसर को खोना उचित नहीं। यह उपाय यह है कि अपना द्रव्य क्षेत्र का अभाव अपना नहीं, जो द्रव्य क्षेत्र का अभाव अपना नहीं उसे पर समझकर उन सबसे राग उठा ले। क्या कहते हैं देखो, जो अपने से पर द्रव्य भिन्न, पर क्षेत्र भिन्न, पर दिशा भिन्न, पर भाव भिन्न, मैं 56 छिली लिखी है। जो अपने से पर द्रव्य क्षेत्र का अभाव समझकर सबसे राग उठा ले। देव गुरु शास्त्र से भी राग उठा ले, हम कहते हैं। पानी में गुण लेटो मिले છે, કોઈ એમ પોકાર કરી હોય છે ફૂલચંદભાઈ ને કે ફૂલચંદભાઈ ને મળે રે બાપુ ને મળે કોઈ એ તો જમું। એકલા ન્યા અંદર માં ઘૂસી જઈને એટલું ધ્યાન કરે તો કોઈ વિઘન કર્યું છે? હે? मेरा ज्ञान मारा ज्ञान। चिट्ठी कैसे चिट्ठिया नहीं, मारा ज्ञान मारो ज्ञान। ज्ञान स्वरूप आत्मा जानना स्वरूप की भूमिका मेरी। जितना राग आदि उत्पन्न होता है मेरी भूमिका, मेरे ठहरने की जगह ये नहीं। बाहर तो ठहरने की नहीं, अंदर में पण दया दान व्रत भक्ति जब तब का भक्ति का भाव आता है
उसमें ठहरने की भूमिका वो नहीं, उसमें से निकलने की भूमि है वो तो। अपना शुद्ध स्वरूप ज्ञान भगवान, जिसमें महान परम शांति और आनंद भरा है, ऐसा प्रभु आत्मा में रुचि दृष्टि करके उसमें ठहरने की भूमि उसको जानकर उसमें ठहरना, ये अपना अकेला से होता, कोई की सहाय मदद है नहीं। राग उठावे केवल अपने ज्ञान स्वरूपी आत्मा के द्रव क्षेत्र का अभाव को अपना जानकर उसमें परम रुचिवान हो जा, खुला होकर शव उसी में प्रेमी होगा, उसमें मग्न रहना, उसमें ज्ञान अभ्यास का आत्मिक रस के पान का उद्यम कर। पीछे खुला होकर मेरे आत्मा का अखंड अभेद एक द्रव है, देखो इधर मैं अभेद अखंड पदार्थ आत्मा हूँ, वो मेरा द्रव वस्तु, द्रव्य पैसा असंख्यात प्रदेश क्षेत्र मेरा असंख्य प्रदेश ही मेरा क्षेत्र, बाहर का मकान का क्षेत्र, रामपुर का क्षेत्र, इंदौर का क्षेत्र, लाडनू का क्षेत्र। क्यों रतनलाल जी, ये क्षेत्र किसका है? तो पर का है, अपना क्षेत्र असंख्य प्रदेश है, असंख्य प्रदेश अपना क्षेत्र है, अपना अखंड द्रव्य अपना द्रव्य है, और समय परिणमन काल है, अपनी एक समय की परिणमन देखा ही अपना काल है, दिवस पौर रात्रि हो के अपना काल है नहीं। समझ में आया? अपनी वर्तमान परिणति द्रव्य की अवस्था एक समय की दिशा ही अपना काल है, दूसरा अपना काल है नहीं। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य शुद्ध भाव है, द्रव्य क्षेत्र का भाव लिया, और मेरे में ज्ञान दर्शन आनंद आदि त्रिकाल भाव है, वो शुद्ध भाव मेरा भाव है, शुद्ध भाव मेरा भाव है, वर्तमान अवस्था मेरे काल है, असंख्य प्रदेश मेरा क्षेत्र है, अखंड द्रव्य में वस्तु हूँ। बराबर समझ में आया? वही मेरा सर्वस्व है। कर्म संयोग से होने वाला राग द्वेष मोह भाव संकल्प विकल्प विवाह मति ज्ञान चार ज्ञान सब पर है। एक कर्मना संयोग की दया दान व्रत भक्ति पूजा काम क्रोध, ये सब भाव अब मेरा आत्मा से भिन्न है। ऐसी श्रद्धा ज्ञान करना, संकल्प विकल्प अने विवाह मति ज्ञान विचार लो। आ बाजू चल भाई बताओ हम जानू मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि मनुपर्य पण एक समय की पर्याय विशेष है, सामान्य स्वभाव टिकाव में उससे वो भिन्न है। जिन जिन भावों में पुद्गल का निमित्त है, ये सब भाव मेरे निज स्वाभाविक भाव नहीं। जे भाव में कर्म का निमित्त है उनको मेरा स्वभाव भाव नहीं, सब पर है। राग द्वेषों पर, उन पाप दयादान का भाव पर, और निमित्त की अपेक्षा रखकर जो ज्ञान आदि खूब समय वो भी पर मैं टिकाव ज्ञान चिदानंद स्वरूप हूँ, ऐसी दृष्टि करना, ऐसा श्रद्धा करना और उसका ज्ञान करना, वो अपना स्वभाव है। मैं तो एकाकार परम शुद्ध स्व संवेदन गम्य एक अविनाशी पदार्थ हूँ। भगवान आत्मा स्व संवेदन अपना ज्ञान से ज्ञान में जानने में आते हैं। ज्ञान अपना ज्ञान से ज्ञान जानने में, ऐसा स्व संवेदन स्वथी प्रत्यक्ष में ज्ञान से प्रत्यक्ष होने वाला मैं आत्मा हूँ, उसका नाम आत्मा। राग आदि पर उसके मेरे उसका संबंध समझ में आया? समय सारण डाकवे पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एक निमित्त मोक्ष मार्ग है, एक निश्चित मोक्ष मार्ग है, एक ज मोक्ष मार्ग है, व्यवहार सवार मोक्ष मार्ग है नहीं। भगवान आत्मा
पूर्ण चैतन्य भाव शुद्ध, उसकी अंतर सम्यक दर्शन, उसका ज्ञान निर्विकल्प, उसका वितरागी पर्याय, वो मोक्ष का मार्ग एक ही है। दो मोक्ष का मार्ग है नहीं। जो कोई इंद्रियों का स्पर्श न करके इसी आत्मा में भाव में ठहरता है, उसको निरंतर जाता है, चेतता है, विहार करता है और शीघ्र ही मोक्ष को पाता है। हरे को मोटी टकराही पूर्ण को पाप जाने यही ज्ञानी है। मतलब ये बनता है शरीर वाणी मन तो पर है, हिंसा झूठों चोरी विषय भोग वासना कबाना ये पाप है। प्राण अंदर में दया दान व्रत भक्ति तप पूजा यात्रा का भाव होता है पुण्य, पुण्य भी पाप है। है कि नहीं? पर अंदर है खुले खुलूस है। श्लोक છે ને ગુજરાતી શું છે? पाप रूप ने पाप तो जाने जग सौ लोय, कोई पुण्य तत्व पण पाप से कहे अनुभवी बुद्ध कोई। तू ऐसा कहे ने तो समझ में आया? जो पाप है उनको तो पाप जानकर सब कोई उसे पाप कहते हैं, जानते हैं। हिंसा का भाव, झूठा का भाव, चोरी का भाव, भोग का भाव, कमाना का भाव, क्रोध माया लोभ भाव, तो पाप तो सब कोई कहते हैं। पण सब कोई कहते हैं, पण पुण्य भी पाऊ भरी ये बुद्धिमान कोई विरला है। पण कोई पुण्य को भी पाप कहते हैं। समझ में आया? ये दया दान भक्ति शुभ भाव है। भगवान शुभ भाव को छोड़कर केवल हुआ है, शुभ भाव साथ में लेकर हुआ नहीं। तो शुभ भाव भी निश्चय से अपना शुद्ध पवित्र धर्म की दृष्टि की अपेक्षा से ये पुण्य भाव पाप ही है। ना कहते तो जी पुण्य नहीं ठिकाना न મળે ये धर्म लेकिन नहीं। जाओ एक यात्रा करी, नवाणु यात्रा करी, धर्म धूल में धर्म नहीं, नवाणु हुकाई जाए ज्ञान अंतवार शुभ भाव है। हाँ शुभ भाव है। आत्मा ना स्वभाव થી પતિત થાય માટે પાપ है। बराबर। बू शब्द पे कहते हैं जो बूध बूह ये ज्ञानी उसको पाप कहते हैं, कैसे मूल पाठ में कहते हैं। अज्ञानी पाप को पाप तो सब कोई कहे, पर ज्ञानी पुण्य को भी पाप कहे, क्योंकि उससे आत्मा का कल्याण होता नहीं। वहाँ तो योगींद्र देव दिगंबर मुनि 800 वर्ष पहले हुआ है भरत क्षेत्र में। अभी का लखन नहीं है, पहले का पाठ है। जावा नजवानी भाव हो शुभ પણ શુભ પુણ્ય બંધન છે એને પુણ્ય ગણવું એને અને નિશ્ચયથી એને પાપ ગણવું। વ્યવહારે પણ નિશ્ચયથી પાપ લો क्या भगवान ना दर्शन करे जा मोक्ष जाए। हे प्रभु शिवपद यमने देजो 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 रे महाराज शिवपद अमने दे। ज्યાં भगवान પાસે शिवपद दे છે તારો। हाँ भगवान पाए थे अपना भगवान पास अपना शिवपद है, अंतर में पर है शिवपद, बाहर से कहाँ आने वाली चीज है। भगवान क्या देते हैं और भगवान की भक्ति से क्या मिलते हैं? पुण्य हो शुभ भाव होता है, पाप से बचने को शुभ भाव होता है। निश्चय से अपना स्वरूप अमृत है, भगवान अमृत स्वरूप है, उससे पुण्य में आना भी अपना स्वरूप से प्रतीत होता है। वो अपेक्षा से ज्ञानी पुण्य को पाप कहते हैं।
मीठा अज्ञानी मीठा लागे मीठा क्या नहीं भाई मीठा है ना पुण्य को जय है पुण्य बाप पोते जय है और ये ना फल संयोग મળે ने धूल મળે बायरी छोकरा पैसा उसमें फल क्या है तो परचीज है पर में क्या आत्मा आया उसका लक्ष्य करके जी भोग लेना वो तो राग है वो तो अशुभ राग है वो तो अशुभ राग तो पाप है जहर है ही पुण्य भाव भी जहर है पाप है ऐसा ज्ञानी कहते हैं इसलिए तो भक्त मुनि पोता से एम न હોય न बहे ने पोता उड़ावी दे नहीं ये नहीं हाँ क्या कहते हैं देखो जो पुणवी पाववी भणी सो बो कोई हवे ये ज्ञानी कोक होय कहे कि पुण्य को भी पाप के ज्ञानी कोई होय बराबर अज्ञानी तो पाप को पाप तो कहते ही है ज्ञानी भी पाप को पाप कहते हैं पर ज्ञानी पुण्य को भी पाप कहते हैं बराबर अपना शुद्ध स्वरूप को छोड़कर जितना वो शुभ अशुभ विकल्प उठते हैं परमार्थ है पवित्रता की अपेक्षा से वो अपवित्र भाव है निश्चय के अपेक्षा से अपना अमृत आनंद को लूटने वाला शुभ भाव है मदद करना नहीं अज्ञानी कैसे है कि शुभ भाव है नहीं तो अपने से क्षय संकित होता है शुभ भाव से क्षय संकित होता है शुभ भाव से ऐसा करते अरे भगवान आई तो कहते हैं शुभ योग तो अपना अमृत चैतन्य प्रभु अमृत का सागर पड़ा है उसमें से बाहर निकलना वो शुभ राग अपना अमृत से विरुद्ध भाव है ज्ञानी उसको पाप कहते हैं पढ़ते हैं अपना स्वरूप से निकल जाना है पहला स्वरूप की दृष्टि करनी पहला पुण्य में पाप का राग की रुचि छोड़कर अपना शुद्ध भगवान आत्मा पवित्र उसकी दृष्टि करना हो पहले सम्यक दर्शन प्रकट करना ज्ञानचंद जी क्या करना पहले भेद करना आयु ने तू समझकार में पहला क्या करना वो बता नहीं सुनो सब थे हो मुंशी दर्जी ने हाँ क्या कहते हैं देखो और क्या कहते हैं उसमें क्या दिखाए देखो उसमें 55 श्लोक है आत्मा ने बंध को प्रथम तो तीन उसका निश्चय स्वलक्षणों का ज्ञान से सर्वथा छेदना प्रथम वो करना प्रथम शब्द पर आए पहले वो भगवान कुंकुंडाचार संत सेवड़ियों कहते हैं भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप है और बंध में राग पुण्य दया दान सब बंध भाव है कि आत्मा और बंध के प्रथम तो इसका नियत निश्चय स्वलक्षण राग का बंध स्वलक्षण है भगवान आत्मा ज्ञान लक्षण विराजमान भिन्न है उसका सर्वथा छेदना ऐसा शब्द पड़ा है यहाँ तो उसका टीका थोड़ा भी राग का अंश मेरे मदद करेगा शुभ करने कैसा नहीं समझ में आया हाँ कभी बदू तो साबित अनंतवार तुमने क्या किया उसने जो पहले शब्द नियत अमृत चंद्राचार्य है जीवो बंधो नियत छेदई सलखणे निये एमांथी कह्યું बंधो छेदवो ये बंध ने छेदो पुण्य पाप का परिणाम बंध रूप स्वरूप है भगवान आत्मा ज्ञान आनंद स्वरूप है दो को पहले भिन्न करना हो पहले आत्मार्थी का कर्तव्य है बराबर
समझ में आया? छूटना है कि नहीं उसको? छूटना है कि नहीं? कि बंधाना है? तो बंधा तो अनादि से बंधा है। अरे छूटना है तो पहले क्या करना? तो पुण्य पाप भाव और आत्मा भिन्न ऐसा पहला कर्तव्य दृष्टि करना। बराबर। पुण्य की पवित्रता आत्मा, पवित्र पुण्य पाप का विकल्प दो ही, पाप है, बंध है, दुख का कारण है, जहरीला दो ही भाव है। भगवान आत्मा अमृत स्वरूप है। दो ही को सर्वथा भेद करना एम पर पाठ पड़ा है। बराबर। अरे પછી રાગ આદि जिसका लक्षण है वो समस्त बंधन छोड़ो। देखो રાગનું લક્ષણ કોનું છે? શુભ ભાવનું રાગનું લક્ષણ છે કે આત્માનું લક્ષણ છે? પ્રથમમાં પ્રથમ કુંદકુંડાચાર્ય મહારાજ કહે છે पहले तावत प्रथम। समझ में आया? बस 55 गाथा। पहले में पहले तेरा आत्म का कर्तव्य करना हो अथवा मोक्ष का छूटने का उपाय करना हो तो पुण्य पाप का भाव विकल्प दंड का लक्षण है। भगवान आत्मा ज्ञान लक्षण में भिन्न विराजे। दो को सर्वथा भेद छेद दो का करना वही पहला उसका कर्तव्य है। पुण्य पाप से भाव से भगवान आत्मा को भेद ज्ञान करना, भेद ज्ञान करना वही पहला उसका आचरण, वही से पहला कर्तव्य है। बराबर। वो कर्तव्य अभी अनंत काल में जीवो किया, बाकी सब किया अनंत बैर। नवमी विवेकानंद बैर देवी जैन मुनि दिगंबर होकर क्या हुआ उसमें? शुभ भाव से क्रिया होकर शुक्ल लिखा हो स्वर्ग में गई। तू क्या धूल में सुख तो एकत्र जाकर दुख दूजिया होती है। दुख के भी सुख तो आत्मा में है। सुख तो आत्मा में है और पुण्य भाव से स्वर्ग मिला तो पुण्य भाव दुख है, उसका स्वर्ग मिला उसमें दुख है। धूल में क्या सुख था? आत्मा में सुख है। ये बात हमारा बढ़िया थी क्या तो है? आत्मा में सुख है। आत्मा में सुख गीत क्यों ना बड़ी सुख? आत्मा का सुख क्या है? ध्यान रखा आत्मा में सुख है। तुम्हें क्यों सुने कोई क्यों पूछाना चाहिए? ठीक है ना भाई, कहीं साची बात यहाँ जे कहीं कहने कि आत्मा में सुख से સાંભળ્યું છે સુખ કે છે એ પુણ્ય પાપના ભાવમાં સુખ નથી, એના બંધનમાં સુખ નથી, એના ફળમાં સુખ નથી। ભગવાન કેવળ જ્ઞાની પરમાત્મા ત્રિલોકના તીર્થંકર દેવ એની વાણીમાં હુકમ આવ્યો છે કે હે આત્મા આનંદ तेरा स्वरूप में है। पुण्य पाप का भाव में आनंद नहीं, पुण्य पाप से बंधन पड़े उसमें आनंद, आ तीर्थंकर प्रकृति पड़े बंध उसमें आनंद नहीं। जी भावे चिरम भक्ति बंधा है भाव में आनंद नहीं, अन्य प्रकृति का पर समोषण मिले उसमें आनंद एम कहते हैं। बराबर। हरे काम भाई मंगीराम जी साधु बेचारा कितना सूझी उठो। अरे आओ मार्ग तो ऐसा है, मान के न मान मार्ग दूसरा होता नहीं। ખરેખર આત્માને બંધને જુદા કરવાનું પ્રયોજન છે કે મનના ત્યાગથી શુદ્ધ આત્માનું ગ્રહણ કરવું। પ્રથમ શબ્દ લીધો છો ત્યાં ભડક્યા થતી એ કઈ સાલ? બીજી साल 20 वर्ष हुआ मार्च महीने में 20 वर्ष किया। हाँ गाथा बराबरी आई व्याख्यान में 255 आया उसमें प्रथम क्या करना? धर्म दृष्टि करने वाले को प्रथम क्या करना? प्रथम भगवान पुण्य पाप का राग मन स्वरूप से भिन्न भगवान आत्मा है,
ऐसे प्रथम पर से सर्वथा वेद ज्ञान करना, बराबर सर्वथा पर से सर्वथा कथनचित राग की मदद ने कथनचित रहे ऐसा नहीं। बराबर सर्वथा दिन शास्त्र में होता है, सर्वथा होता है, अनेक कथनचित होता है। नहीं तो सर्वथा छेदना राग न करना, अनेकांत नहीं, अनेकांत उनको सर्वथा छेदना, लप एक अंशना राखना नहीं, उसका नाम अनेकांत है। समझन जी જુવાનિયા ને બેસી જાય છે ને ભાઈ, બધા બેસતા નથી મારા, હું તો ઘણા મોટા ભણ્યા આ એ ભણેલા છે, નથી ભણ્યા હે? अरे भाई पहली तने निर्णय में ठिकाना तेरा नहीं, तेरा मार्ग कहाँ से निकलेगा? मार्ग तो राग से बिना आत्मा है उसमें से निकलेगा कि राग में से निकलेगा? सारा वितराग मार्ग सर्वज्ञ परमेश्वर का मार्ग, तीर्थंकर का मार्ग के पुण्य पाप का राग दो ही बंध का कारण है। भगवान अबंध स्वरूपी चैतन्य लक्षण है। दो को अंतर में भिन्न करना, सर्वथा भिन्न करना, दया राखी बिना। अरे अरे अनादि से पुण्य में किया है, मेरी पास था तो थोड़ा रखूं, परमात्मा का किया है। अरे अनादि का बंधु कर्म ने राग साथ में आया, बंधु को मार डाला निर्दय होकर। साथ में आते ना, साथ में कायम रहते थे लोग। अनादि से पुण्य पाप का भाव साथ में, और कर्म जड़ भी, और निर्दय होकर बंधु को छेद कर दिया। परमात्मा प्रकाश में योगींद्र देव, योगींद्र देव है। योगींद्र देव के मुनियों संतों धर्मात्मा ऐसा है कि अपना बंधु को भी मारते हैं, बंधु को उड़ाते हैं। बंध भाव, बंधु रूप साथ में अनादि से है, उड़ाओ। मेरा भाव नहीं, मेरा चैतन्य भगवान आत्मा शुद्ध आनंद कंद है। ऐसा बंध भाव को छेद कर अपना स्वभाव की दृष्टि के अपना आत्मा ग्रहण करके आत्मा का अनुभव करना, वही प्रथम कर्तव्य धर्मी का है। बीच में जब लग इसकी स्थिरता न हो तब शुभ भाव होता है। भक्ति, पूजा, दया, दान, यात्रा भाव होता है, वो भाव बंध का कारण है, मोक्ष का कारण है, धर्म का किंचित कारण नहीं। समझ में आया? कैसे जगत के सर्व ही प्राणी संसारी दुखों से डरते हैं। जो है ना बुद्ध की तो बुद्धिमान कोई विरला है। पुण्य ने पाप कहनारा बुद्धिमान, उसको बुद्धिमान कहते हैं। पुण्य को पुण्य कहे वो तो साधारण जनता भी कहते हैं। बुद्ध बुद्धिमान ज्ञानवन भगवान की आज्ञा स्वीकारने वाला, वो पुण्य को भी पाप कहकर छोड़ने चाहते हैं। जगत के सर्व प्राणी संसारी दुखों से डरते हैं, इंद्रिय सुख को चाहते हैं। साधारण यह प्रसिद्ध है, पाप से दुख होता है, पुण्य से सुख। ये साधारण लोग को ये चर्चा में पड़े है, कहते हैं जब धर्म की चर्चा होती है तब यही विचार किया जाता है कि पाप कर्म न करो, पुण्य कर्म करो। और पुण्य से उच्च कर्म मिलते हैं, जो पुण्य से उच्च कार्य मिलते हैं। धन का, पुत्र का, बहु कुटुंब का, राज का, अनेक विश्वों की सामग्री का लाभ ये पुण्य से होता है। दुख निहार इंद्र पद, अमेंद्र पद, चक्रवर्ती पद, नारायण, प्रति नारायण, कामदेव, तीर्थंकर आदि मान पद पुण्य से मिलते हैं। यहाँ आचार की चर्चा होती तो यह होती है कैसे अपने संसार में, जो भैया पुण्य करो, पुण्य करते थे ऐसी पदवी मिलेगी, ऐसी पदवी मिलेगी। यहाँ आचार कहते हैं जो संसार के भोगों के लोभ से पुण्य को ग्रहण योग मानते हैं, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है।
ये पुण्य भाव ग्रहण करने लायक है, पुण्य भाव आदरणीय लायक है, पुण्य भाव ठीक है, वो भोग की इच्छा करने वाला प्राणी मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। वो रतनजन जी, रतनलाल जी है कि नहीं? वो श्लोक में देखो, पुण्य पाप एक थे यूं आसो। सम्यक दृष्टि ज्ञानी पाप के समान पुण्य को भी बंधन जानते हैं। श्रद्धा ना ठिकाना नहीं, उसका ज्ञान का ठिकाना नहीं, उसको धर्म कहां से होगा? पुण्य को भी पाप कहते हैं, पुण्य को भी बंधन जानते हैं, भी पुण्य को भी पाप कहते हैं। धर्मी तो पुण्य को भी बंधन जानते हैं, तो बंधन में कारण उसको पाप कहते हैं। जिससे संसार में रहना पड़े, विषय भोगों में फंसना पड़े, यह स्वाधीनता घातक पुण्य भी पाप है। यह स्वाधीनता का घातक पुण्य भी पाप है। स्वाधीनता का घातक है पुण्य। અહીં તો હજી પુણ્ય મીઠા છે ને પૈસા મળે ને પછી દેવ થાશું ને પછી દૂર થાશું હે અરે ભાઈ ભગવાન એને પણ કરી છે ને એક તો આત્મા છે ને મારો ઊંધો પડે તો ઈ છે ને તીર્થંકર નો સમજાયો ન સમજે અને અનંત પરિસર પડે તો ચમકીથી ડોલો જાય બે એના માથાઘાત છે બરાબર હા હા વજ્રના અગ્નિના પ્રહાર પડે ઉપરથી ધર્મી દયો ન જાય પોતાના સ્વરૂપથી ચૈતન મૂર્તિ में हूँ, दूसरी चीज में हूँ। इंद्र देव आવીને मार फाड़ कट्टा કરી નાખે। पुण्य में धर्म ऐसा मान पुण्य के धर्म का कारण मान मारी ना फूके कौन मारे किसको मारे क्या है? हम तो अपना पुण्य पाप से रहित अपना स्वभाव की दृष्टि धर्म मानते हैं, दूसरा में धर्म मानते नहीं। समझ में आया? ज्ञानी को तो एक आत्मिक आनंद ही प्यारा है, पुण्य प्यारा नहीं। ये धर्मी जीव को पुण्य भाव प्यारा नहीं। नहीं उसका पूर्ण लाभ अनंत काल के लिए निरंतर लाभ रूपी तभी होता है कौन को आत्मा नो आनंद नो आत्मा ना आनंद नहीं प्यारा। ये आनंद नो पूर्ण लाभ क्यारे मळे निरंतर रहते हैं लाभ कि जब यह जीव संसार से मुक्त होकर फिर परमात्मा हो जाए, पुण्य पाप से रहित हो जाए। इसलिए ज्ञानी जीव पुण्य पाप दोषों को बंधन की अपेक्षा समान जानते हैं। पुण्य पाप दोषों को है, पुण्य पाप दोषों को, शुभ न शुभ बे दोषों को दोष कया है ने परिक्रमणा अतिक्रमण લીધું તો दोष क्या था बे शुभ शुभ दोष। पुण्य ने पाप दोषों को बंधन के अपेक्षा समान जानते हैं। दोनों के बंध का कारण कसाई की मलिनता है। दोनों का बंध का कारण पुण्य से भी बंधन होता है, पाप से भी बंधन। उसमें बाहर का बेग पलटते है, उस पर आत्मा पलटते है। पुण्य बंध है स्वर्ग में रहे तो बेग पलटियो, आत्मा क्या पलटियो उसमें? समझ में आया? कुछ शुभ भाव से पुण्य बंधा, पुण्य बंधे स्वर्ग मिला, चेटाई मिली दूर की, तो बेग बाहर का पलटा, अंदर क्या पलटिया? समझे? तीव्र कषाय से पाप बनता है, मन कषाय से पुण्य बनता है। कषाय आत्मा के चारित्र गुण के घातक है, दोनों को स्वभाव पुद्गल है। पुण्य पाप नो अधिकार है। साता वेदनी शुभायु शुभ नाम निज गोत्र पुण्य कर्म, असाता वेदनी अशुभायु अशुभ नाम निज गोत्र
चार घाती कर्म पाप कर्म दोनों की वर्गणा ही है, कर्म वर्गणा से आत्मा के चेतन स्वभाव से भिन्न है। बराबर। एक पुण्य का अनुभव सुख रूप है, पाप का अनुभव दुख है। ये दोनों ही अनुभव आत्मा के स्वाभाविक अनुभव से विरुद्ध है। सुख सुख जी हाँ, पैसा मेरा मीठा पुण्य फल मीठा कैसे कि दोनों का आत्मा अनुभव के स्वाभाविक अनुभव से विरुद्ध है। बराबर। भगवान अतीन्द्रिय आनंद अपना अतीन्द्रिय सुख शुद्ध सुख, अपना अतीन्द्रिय शुद्ध सुख वो अनुभव से पुण्य पाप का भाव तद्दन विभाव विरुद्ध भाव है। बराबर। तो विरुद्ध भाव में एक ठीक है, दूसरा ठीक है, साथ है नहीं। सारी बात है હું तुमका विरला सुने तो तूने है एवा बात ने विरल कोई सांभळे सांभळनारा નું નહીં એમનો કંઈક પુણ્ય જોઈએ પુણ્ય થાય એવા સાંભળનારા બિચારા ટોળે ટોળા છે। પુણ્ય ને પાપ બે બંધન રૂપ दुख रूप आत्मा ना अनुभव से विरुद्ध रूप स्वभाव से विभाव रूप भिन्न है। ज्ञानी उसको लाभदायक मानते हैं। हाँ हाँ हाँ, दोनों ही अनुभव कसाई की कलुषता के स्वाद है। ये बेनो स्वाद शुद्धात्मा के रमणी के घातक है અને બેનો અનુભવ કસાયની કલુષતા से स्वाद है। गुण भाव नो स्वाद कसाय नो, पाप भाव नो स्वाद कसाय का। कसाय समझे विकार, बराबर। विकार का स्वाद है दोई में। उत्सव तो जात एक है, दुख नहीं जाते। पुण्य ने पाप दोनों ही पुनः बंध के कारण है। दोनों में तन्मय होने से कर्म का बंध होता ठीक, लेकिन पुण्य ने पाप दो भाव में तन्मय होने से बंद होता है। यह बंध मोक्ष मार्ग में विरोधी है। ये पुण्य परिणाम मोक्ष मार्ग का विरोधी है। पुण्य पाप आत्मा का धर्म का लूटारा सिवाय वितराग मार्ग की बात पामर झीली सके नहीं। ऐसा जानकर ज्ञानी पाप के समान पुण्य को भी भला न ग्रहण योग्य नहीं मानते। शुभ भाव से अशुभ भाव से दोनों से विरक्त रहते हैं। कर्म क्षय कारक आत्मानंददायक एक सदोपयोग को ही मान करते हैं। हाँ हाँ, भगवान बच्चन गुरु